मशहूर शेर है कि न जाने कौन सा आसेब दिल में ठहरा है कि जो भी आके ठहरा आखिर मकान छोड़ गया। यहाँ जिक्र किसी नाकाम मोहब्बत का नहीं हो रहा। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में आज बात होगी कुछ ऐसे ही मकानों की जो एक बस्ती में बड़े अरमानों के साथ बनाए गए। तामीर पर कसीर सरमाया लगा मगर साल साल से खाली मकान मकीनों के मुंतजिर हैं। ये पुरस्रार महल्ला कहाँ वाक़ है, गैराबाद क्यों रहा? आज इस रात से पर्दा उठने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन की घंटी बजाना भी नहीं भूलेंगे। आसेब ज़दा मकानों से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आसेबी बस्ती शायद ही किसी ने देखी हो। तो चलें रुख करते हैं तुर्की का। इस्तांबुल और अंकारा के दरमियान एक छोटा सा कस्बा बुर्ज अल बाबास सब्ज़ाज़ार में कायम हसीन मकानों का ताहद्दे निगाह सिलसिला। नज़ारा आपको पहली नज़र में ही सहर ज़दा कर देगा। दिल चाहेगा कि बस यहीं डेरा डाल दें और आ बसें। लेकिन पहले ज़रा इन मिनी महलों की कीमत जान लें। ये किले नुमा घर 4 से 5 लाख डॉलर का है। यकीनन बहुत से लोगों की जेब जवाब दे जाएगी, लेकिन दुनिया में ऐसे दिल वाले भी हैं जो किसी सुनसान जजीरे में आलीशान घर बना लेते हैं। ये तो फिर एक इलाका है, मगर यहाँ बसने के लिए दौलत से ज्यादा दिल दरकार है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा ही दिल दहलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि किसी हसीन सीनरी जैसा ये मकाम सालों से साएं साएं कर रहा है। अब तक किसी जीदार ने इन घरों में आबाद होने की जुर्रत नहीं की। तुर्की के इस हसीन मकाम को आबाद करने की एक नहीं कई एक काविशें हुई, मगर सब नाकाम। सालों से गैर आबाद इलाके में चहल पहल का पहला मंसूबा 2014 में बना। यहाँ 3 मंजिला फ्रांसीसी तर्ज का एक पूरा शहर तैयार करना था, जिसमें से हर एक अपने अपने बुर्जों पर मुश्तमिल था। दाखिली दरवाजों के साथ दुकानें, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, कॉन्सर्ट और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी तफरीही सहूलियात फराहम करनी थी। मंसूबों में तुर्की के हम्माम, सोना बाथ के कमरे, वाटर पार्क और टेनिस के लिए जगह, बास्केटबॉल और फुटबॉल के खेल भी शामिल थे। लेकिन ये क्या, काम में हाथ डालते ही मुनाफा बख्श कंपनी खसारे में जाने लगी। स्रोत प्रॉपर्टी ग्रुप को माली मुश्किलात ने ऐसा घेरा कि दिवालिया निकल गया। लेकिन इससे कबल यहाँ 587 मकानात तामीर हो चुके थे। इम्कान जाहिर किया गया कि फितरी हुस्न से माला माल मकाम और इस पर ये आलीशान इमारतें खलीजी ममालिक और दुनिया के मालदार अफराद हाथों हाथ खरीदेंगे। ऐसा हुआ भी। अरब ममालिक के अरबपतियों ने 4 से 5 लाख डॉलर्स देकर एडवांस बुकिंग करवा ली, लेकिन अचानक ही बुकिंग मनसूख करवा दी। नुकसान को भी खातिर में न लाए। तामीराती कंपनी ने बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर सब रायगा रही। यही वो मौका था जो कंपनी को ठप करा गया। हैरत अंगेज तौर पर बुकिंग मनसूख कराने वाले किसी एक शख्स ने भी फैसले की वजह नहीं बताई। बस एक इसरार किया, मुझे मेरे जितने पैसे वापस कर सकते हो कर दो, मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं रहूंगा। यह अचानक उफ्ताद मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा गई। तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगी। किसी ने इलाका जिन्नात की बस्ती करार दी, कोई जगह को मनहूस करार देता रहा। जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं, इनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। चलिए मान लेते हैं कि इलाका जिन्नात की आमाज का है, तो फिर तामीरी काम के दौरान कोई हादसा रूनुमा क्यों न हुआ? किसी मकान की छत गिरी, न दीवार गिरने से कोई मजदूर जान से गया। किसी आसेब ज़दा घर में तो एक कील ठोकना भी मुहाल होता है। फिर ये कौन सी वाला है जिसने मकान बनने दिए पर मकीन ना आने दिए? पूरे इलाके में कोई जी रूह मौजूद नहीं। कोई भूला भटका आ जाए तो ज्यादा देर नहीं टिकता। कंपनी आज भी पुरुमीद है
کہ $100 ملین مالیت کے 10 مکان بھی فروخت ہو گئے تو خسارے سے نکل کر سرود گروپ فائدے میں آ جائے گا۔ اس تجزیے کی روشنی میں برج البباس مکمل طور پر کسی شیطانی قوت کے زیر اثر قرار دینا بالکل درست نہیں۔ مقامی افراد اسے ترکی کا کوقاف یا پرستان بھی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تک کسی پری نے یہاں جلوے دکھائے، نہ ہی کوئی ایسا دعویٰ سامنے آیا کہ رات کے اوقات یہاں نور بکھرا دیکھا گیا یا حسیناؤں کا کوئی جھرمٹ لگا۔ لیکن ماضی میں جائیں تو کچھ حیران کن معلومات سامنے آتی ہیں۔ روایات کے مطابق یہ مقام ترک صوفیاء کرام کی آماجگاہ بھی رہا ہے۔ یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے تبلیغ دین سے اس خطے کو نور اسلام سے منور کیا، جس کی ایک جھلک ہم ترک سیریز ارطغرل غازی اور کلش عثمان میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ان بزرگوں کی کرامات نے شیطانی طاقتوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ برج البباس پر نیکی اور بدی کی لڑائی آج تک جاری ہے۔ یہ غیبی جنگ صدیوں سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ یاد رکھیں کہ میدان جنگ کبھی آباد نہیں ہوا کرتے جب تک وہاں کوئی ایک فریق غلبہ حاصل نہ کر لے۔ باقی سچ کیا ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔